हरिओम पवार की कविता है, वो बहुत ही वीर रस में है। और हाँ, हरिओम पवार कुर्सी पे बैठे बैठे जो है वो चीन पे हमला कर दे। हाँ हाँ, कायरता का ना ये खेल हुआ होता, गद्दी पर सरदार पटेल हुआ होता, उग्रवाद की उम्र सांझ कर दी जाती, आतंकियों की गोंदबाज कर दी जाती। तो मैं और मेरा दोस्त कभी कभी मिलते हैं, अभी कभी बहुत सालों बाद, तो हम शुरू करते हैं असल हमारी बातचीत का जैसे हाय हेलो नहीं होता है, लय वही होता है। हाँ मतलब ऐसे ये एक अभिवादन हो गया है कि मैं ताजों के लिए कभी समर्पण गीत नहीं गाता, तो वो कहता है दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। उसी में है कि मैंने भू पर रसमर्ती का घोड़ा रुकते देखा है, 5 तमंचों के आगे भारत को झुकते देखा है। लेकिन मतलब ऐसा लगा आपको कि क्या, चलो भारत सरकार की विफलता के तौर पर इन्होंने अगर पेश करने की कोशिश भी की हो, क्या ISI को भी थोड़ा सा सॉफ्ट छोड़ दिया गया है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने देखी नहीं है फिल्म। उनका एक एक्सक्यूज ये हो सकता है कि जिस समय वो घटनाक्रम हो रहा था उस समय तो ये सवाल ही नहीं था ना कि किसने किया है। उस समय तो बचाओ, उस समय कौन किसके पीछे है, अभी तो हुआ ही था वो, और 4-5 दिन चल रहा था। बाद में सब कुछ उद्धृत हो गया साफ कि भाई ISI इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था। ये उनका एक्सक्यूज हो सकता है, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि 25 साल बाद बना रहे हो तो क्यों एक्सक्यूज रखना चाहते हो आप? अनुभव सिन्हा को एक्सक्यूज नहीं रखना चाहिए था, पर उनका एक्सक्यूज हो सकता है कि भाई मैं जिस घटनाक्रम को दिखा रहा हूँ उस समय ISI है कि कौन है नहीं है वो मैं क्यों दिखाऊंगा। बाद में आपने सरकार ने बोला ना कि ISI था, और साथ में अलकायदा भी तो उन्होंने जोड़ के देखा। हाँ यार, उस समय दूसरी बात यह होता पहले इतने प्लेन हाईजैक होते थे ना अपने यहाँ, बिल्कुल उसका कोई लिमिट नहीं था। मतलब वो एक सिक्योरिटी लैब्स है उस समय, प्रोटोकॉल काफी हो गया था प्रोटोकॉल। नेपाल में उनको हाईजैक करना पड़ा। बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान में नहीं कर सकते थे वो। अपने यहाँ प्लेन हाईजैक मतलब क्या बोले, 78 में इंदिरा गांधी जेल में थी, ठीक है, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे, 2 आदमी मिलकर प्लेन हाईजैक कर लिए। डिमांड क्या था इंदिरा गांधी को, छोड़ो, ठीक है। 93 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बहुत सारे दंगे वंगे हो रहे थे। एक हरी सिंह करके था किसान, प्लेन हाईजैक कर ली। क्यों? तो मैं दुखी हूं इस देश में जो कुछ हो रहा है उससे, तो मुझे पाकिस्तान छोड़ दो। पासपोर्ट ऐसे ही चल रहा था। और यूपी के लौंडे, वो भी यूपी के थे, भोलानाथ और देवेंद्र। यूपी का एक लड़का था सतीश चंद्र पांडे, है ना, वो प्लेन हाईजैक कर लिए लखनऊ से। प्लेन था कि मतलब पतंग था कि कोई ना, तो प्लेन हाईजैक है, पैसेंजर परेशान है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, क्यों हाईजैक किए हो? तो कहता है कि कार सेवकों को छोड़ दिया जाए। वाह, ये भी पांडे जी थे। सरकार ने क्या करें, वही फ्यूल हमेशा काम आता है, खत्म। भोलानाथ भी बोले बांग्लादेश ले चलो, काठमांडू ले चलो, तेल नहीं है। दिल्ली से घुमा के बनारस ले गए, उनको उतार लिया। हरी सिंह को भी कहीं अमृतसर, वो तो बोला पाकिस्तान हमको छोड़ दो। तो उनको अमृतसर में उतारा, अका तेल खत्म। ये पांडे जो सतीश चंद्र पांडे थे, इनको भी बोला तेल खत्म। हद तो तब हो गया, वो भी 93 ही था क्या, 93 ही था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के 4 लौंडे मिलके इंडियन एयरलाइंस हाईजैक, परीक्षा का डेट आगे बढ़ाओ। कल को कुलदीप उड़ सकता है कि 3 साल का लेंथ, वो चारों आके दिल्ली के ऊपर प्लेन उड़ रहा है, घूम रहा है, नीचे नहीं उतरेंगे। खांचा हाईजैक करेंगे कि 1 लाख सब्सक्राइबर करो। उधर से गवर्नर सब लग गए, एकदम बातचीत हो रही है कंट्रोल टावर से। गवर्नर बात कर रहा है कि नहीं और क्या डिमांड है तुम्हारी। तो बोला कि एक नया कोर्स शुरू किया जाए MMA में, और क्या डिमांड है तुम्हारा? तो नहीं, बस परीक्षा का डेट एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि सारा दंगा उंगा का माहौल था पूरा, पढ़ाई नहीं पोस्ट बाबरी, और परीक्षा जो है अनाउंस कर दिया गया है। तो भारत में प्लेन हाईजैक होना ना उतना बहुत बड़ा चीज नहीं था। अपने यहाँ जिसकी मर्जी होती थी। अरे जब खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, कम से कम 7-8 प्लेन हाईजैक हो गए थे। हाँ, कुछ दिनों के बाद एक प्लेन हाईजैक। क्या हुआ, किसी को दुबई ले गए, किसी को जनरली पाकिस्तान ही ले जाते थे। अब वहाँ पाकिस्तान के लोग जो हैं आर्मी वार्मी मिलके छुड़वा देते थे, यही चलता था। कश्मीरी भी 2-4 कर चुके हैं। प्लेन हाईजैक बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी।